ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। पटना के पारस अस्पताल में गैंगस्टर की फिल्मी स्टाइल में हत्या कर दी गई। पैरोल पर जेल से बाहर आया गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्या, लूट, अपहरण और फिरौती के कई मामलों का आरोपी था। सीसीटीवी में हत्यारों की तस्वीर कैद है, जो हत्या के बाद आराम से फरार हो गए। इससे एक बार फिर पटना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कॉरिडोर में 5 युवक। कमरे में घुसने से पहले सभी ने नोट चढ़ाई। अंदर घुसे और चंद सेकंड के बाद सभी दौड़ते हुए भागे। यह तस्वीर है पटना के सबसे महंगे प्राइवेट अस्पतालों में से एक पारस अस्पताल की। क्या हुआ है वो तस्वीर देखने के बाद समझना मुश्किल नहीं। इस बड़े अस्पताल में हत्या हुई है। मर्डर किसका हुआ वो भी बताएंगे, लेकिन एक बार फिर इस तस्वीर को देखिए। 5 युवक अस्पताल के सेकंड फ्लोर पर पहुंचते हैं। 4 ने टोपी लगा रखी है और सबसे आगे चल रहा लंबे बालों वाला हाव भाव से इनका सरगना लग रहा है। बेखौफ दरवाजा खोलकर पहले अंदर जाता है और फिर सभी भागते हुए दिखते हैं, यानी उनका काम पूरा हो गया। राजधानी पटना में पुलिस को आज खुली चुनौती देते हुए अपराधियों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी है। दरअसल मामला है बेली रोड के पारस अस्पताल की। और देखिए, अभी हम पारस अस्पताल में मौजूद हैं। यहीं पे बताया जा रहा है कि 5 अपराधी आते हैं और एक बक्सर के चंदन मिश्रा नाम बताया जा रहा है, जो अपने इलाज के लिए पारस अस्पताल में भर्ती हुए थे, और अपराधी आते हैं, गोली मार देते हैं। अब सवाल तो पुलिस प्रशासन से भी पूछा जाएगा, लेकिन इतने बड़े अस्पताल हैं पारस अस्पताल, जहां पे सिक्योरिटी की भी काफ़ी व्यवस्था है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन जब सुबह के टाइम में इस तरह घटना को अंजाम दिया गया तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यहाँ के सिक्योरिटी को नहीं पता था 5 लोग कैसे हथियार लेकर के प्रवेश कर गए और रूम में जा कर के चंदन मिश्रा को गोली मार देते हैं। दरअसल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चंदन मिश्रा बक्सर के रहने वाले हैं और वो भी मर्डर केस में बेउर जेल में बंद थे, और उनकी तबीयत बिगड़ी तो पैरोल पे ला करके वो पारस अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे थे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या चंदन मिश्रा से पहले किसी तरह की वाद विवाद थी कि जो आज अपराधियों ने उनको गोली मार दी, नींद से सुला दिया उनको। देखिए, अब पारस अस्पताल में एसएसपी और शास्त्री नगर थाना खुद यहाँ पे पहुँच गई है। अब यहाँ पे तमाम पहलुओं पे जांच की जाएगी, लेकिन सवाल पुलिस से तो पूछेंगे ही कि पुलिस की साख कैसे इतनी कम हो गई है कि अब अपराधियों में डर नहीं रह गया है। अपराधियों का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। राजधानी में इस तरह के वारदात हो रहे हैं और अन्य जिलों में इसी तरह के अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस के तरफ से सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, लोगों से पूछताछ की जाती है और अस्पताल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सुराग मिलते हैं, तब स्पष्ट हो पाएगा कि पुलिस कब तक अपराधी को गिरफ्तार कर पाती है। हाई सिक्योरिटी वाले अस्पताल में सरेआम हत्या से सनसनी फैल गई। जिसकी हत्या की गई उसका नाम है चंदन मिश्रा। बक्सर का रहने वाला चंदन मिश्रा बड़ा गैंगस्टर था। पुलिस के मुताबिक उस पर हत्या के 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। लूट और अपहरण कर फिरौती, धमकाकर उगाही करना उसका क्राइम पैटर्न था। कई बार वो ऐलान कर भी मर्डर कर चुका था और उसकी अदावत थी शेरू गैंग से, जो कभी उसका दोस्त हुआ करता था। पुलिस का मानना है कि शेरू गैंग ने ही चंदन मिश्रा की हत्या की है। में अर्ली मॉर्निंग में ये घटना हुई जिसमें अपराधी आए यहाँ पे और अंदर जाके वहाँ गोली मारी है। अभी सीसीटीवी से पहचान हो रही है कितने अपराधी की संख्या थी। सिक्योरिटी में लैप्सेस मानते हैं? सिक्योरिटी में लैप्सेस या जिस तरह से लगातार अभी बिहार में घटनाएं हो रही हैं उसी का एक करीब है। देखिए, ये जैसे मैंने बताया कि ये पहले से भी दुर्दांत अपराधी रहे हैं और संभवतः वहाँ पे जो गैंग वॉर है उसी को लेकर हो सकता है। ये अंदरूनी मामला भी हो सकता है, इसमें हम लोग पता करवा रहे हैं। लेकिन जो शूटर आए थे उनका फोटो हम लोग को मिल गया है और बक्सर पुलिस की मदद से हम लोग आइडेंटिफाई करके उनको पहचान कर रहे हैं। भागने के क्रम में भी वो बक्सर जिला की तरफ भागे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो चेकिंग करके पता करें। गोपाल खेमका और वकील हत्याकांड के बाद अस्पताल में शूटआउट से एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बढ़ते क्राइम और उस पर कंट्रोल पर इस मर्डर के ठीक एक दिन पहले एडीजी हेडक्वार्टर ने क्या कहा था वो भी सुनिए। एक बरसात होने के बाद लोग कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है,
परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है, राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है, तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए थे। चंदन मिश्रा को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। वो 12 साल से जेल में बंद था और 15 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर आया था, जिसकी अवधि 18 जुलाई को खत्म हो रही थी। लेकिन उससे पहले ही पारस अस्पताल के कमरा नंबर 209 में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। इससे अस्पताल की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं और पटना के पुलिस महकमे की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।